हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को हम कान्हा जी की छठी के बारे में कुछ बताएंगे। कान्हा जी की छठी, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी भी कहा जाता है, जन्माष्टमी के छठे दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। छठी मनाने की परंपरा शिशु के जन्म के छठे दिन छठी मनाने की पारंपरिक प्रथा से जुड़ी है। कहते हैं कान्हा जी की छठी मनाने का कारण शुद्धिकरण है। मान्यता है कि शिशु के जन्म के छठे दिन घर में शुद्धिकरण किया जाता है। कहते हैं इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाती है, ताकि उन्हें भी शुद्ध किया जा सके और नए वस्त्र पहनाए जा सके। इस दिन आपको भगवान जी को पीले वस्त्र पहनाना चाहिए और पारंपरिक रूप से उनके चंदन चावल तिलक रोड़ी धूप दीप सब सारी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। संस्कृति के भारतीय संस्कृति में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाने की प्रथा है। कहते हैं यह परंपरा भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन भी मनाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि छठी के दिन ही भगवान बच्चे का भाग्य लिखते हैं। कहते हैं इसलिए कान्हा जी की छठी मनाई जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कान्हा जी की छठी कैसे मनाई जाती है? छठी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन कड़ी चावल पंचामृत फल फूल माखन मिश्री तुलसी वस्त्र आदि का भोग लगाया जाता है। तुलसी पात्र आदि का भोग लगाया जाता है। वस्त्र नहीं, सॉरी। छठी के दिन भगवान कृष्ण के भजन गाए जाते हैं और उनका गुणगान किया जाता है। पूजा के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। कान्हा जी की छठी मनाने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यह पर्व भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का एक अवसर है। कुछ लोग छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। कहते हैं इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद ही मनाई जाती है, जिन्हें बाल गोपाल की छठी कहते हैं। इस बार 21 अगस्त को कान्हा जी की छठी मनाई जा रही है। वहीं कुछ लोग 22 अगस्त को भी कान्हा जी की छठी मना रहे हैं। इस बार 21 अगस्त को पुष्प योग रहेगा, जो बहुत शुभ माना जाता है। भगवान से जुड़ी कुछ बातें। गोकुल और वृंदावन की लीला। कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला की, जिसमें राधा के साथ उनकी प्रेम कहानी भी शामिल है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की। कृष्ण ने मथुरा जाकर मामा कंस का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और कहा अपना राज्य बसाया। कृष्ण ने महाभारत में युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म धर्म और आत्मज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्म का मार्ग दिखाया और युद्ध में विजयी होने में मदद की। कृष्ण ने 16,108 कन्याओं को नरकासुर के कारावास से मुक्त कराया और
उनका विवाह किया ताकि समाज में सम्मान मिल सके। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से भी विवाह किया। भगवान कृष्ण एक महान योद्धा, दार्शनिक और प्रेम के अवतार थे। उनकी लीलाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। को 100 बुरे शब्द किसने दिए थे? उस समय शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया और उसे कायर और राजा के पद के योग्य नहीं बताया। उसी समय उसने अपना 100वां पाप किया और कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। जब उसने फिर से उसका अपमान किया, जो 101वां पाप माना गया, तो कृष्ण ने उस पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसे वहीं मार डाला। गोकुल में श्री कृष्ण को मिले अनेकों नाम। इन्हें कहना कन्हैया, गोपाल और नंद लाला था। वे नाम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, उनकी लीलाओं और गोकुल के अनुसार थे। गाय पालक होने के कारण कृष्ण को गोपाल, नंद लाला, यशोदा नंदन, कान्हा कन्हैया आदि नाम दिया गया है।